इलाज की महंगाई देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। ये अस्पताल के खर्चे से जेब खाली होने से बचाता है। फैमिली के 2-3 लोग नॉर्मल वायरल या डेंगू की चपेट में आ जाएं तो अस्पताल का बिल 2 से 3 लाख रुपए आराम से बन जाता है। हार्ट सर्जरी या किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत हो तो खर्च 10 से 15 लाख पहुंच जाता है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो कर्ज में फंसना लगभग तय है। कई बार हेल्थ इंश्योरेंस होता है लेकिन आप इसका फायदा नहीं ले पाते क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर देती है। पॉलिसी होल्डर के तौर पर आपको उन कारणों का पता होना चाहिए जिनकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम खारिज हो सकता है। क्लेम खारिज होने के पीछे एक बड़ा कारण पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन है। दरअसल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करते समय कुछ पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन और विशेष दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट सबमिट करने में किसी तरह की गलती पर क्लेम खारिज हो सकता है। ऐसे में सभी जरूरी फॉर्म को सही भरें, बीमा कंपनी की ओर से मांगे गए सभी दस्तावेज जमा करें। देरी से दस्तावेज जमा करने या फिर कोई डॉक्यूमेंट मिस होने पर क्लेम अटक सकता है। क्लेम जमा करने की डेडलाइन को भी याद रखें। हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी देरी से सबमिट किए गए क्लेम पर विचार ही ना करे। हर इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम के लिए एक डेडलाइन तय होती है। ये अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 14 से 30 दिन के बीच हो सकती है। ये इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करता है। हेल्थ इंश्योरेंस में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी एक महत्वपूर्ण टर्म है। करीब सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस यानी पॉलिसी लेने से पहले मौजूद बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड होता है। वेटिंग पीरियड के दौरान इन बीमारियों के इलाज पर हुआ खर्च कवर नहीं होता। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है और आपको वेटिंग पीरियड के दौरान इलाज की जरूरत पड़ती है तो क्लेम करने पर आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए आमतौर पर 1 से 4 साल तक का वेटिंग पीरियड है। ये पॉलिसी की शर्तों और इंश्योरेंस कंपनी पर निर्भर करता है। इसी तरह गंभीर बीमारियों और कुछ विशेष बीमारियों के लिए भी वेटिंग पीरियड होता है। इसके अलावा जब आप नई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें भी 30 दिन तक का एक वेटिंग पीरियड होता है। इस दौरान एक्सीडेंट को छोड़कर बाकी क्लेम कवर नहीं होते हैं। हेल्थ पॉलिसी खरीदते वक्त पहले से मौजूद हेल्थ कंडीशंस के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को ईमानदारी से बताएं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आमतौर पर 1 साल के लिए वैलिड होती है। अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो गई है तो वो किसी काम की नहीं क्योंकि वो लैप्स हो जाती है। पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद अगर आप क्लेम करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि पॉलिसी की वैलिडिटी पर नजर रखें और समय पर रिन्यू कराते रहें। हेल्थ इंश्योरेंस में एक्सक्लूजन को समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ ट्रीटमेंट या सर्जरी को कवरेज से बाहर रखती हैं, जैसे कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी, जेंडर चेंज ट्रीटमेंट, रॉक क्लाइंबिंग, मोटर रेसिंग, हॉर्स राइडिंग, ग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने से लगी चोट का इलाज, शराब ड्रग्स जैसी लत छुड़ाने के लिए इलाज और इनफर्टिलिटी से जुड़ा खर्च। ज्यादातर हेल्थ पॉलिसियों में ये चीजें शामिल नहीं होती हैं। अगर आप इन इलाज से जुड़ा क्लेम करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। पॉलिसी में कौन कौन से इलाज कवर नहीं होते हैं ये जानने के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट का एक्सक्लूजन क्लॉज जरूर पढ़ें। हेल्थ पॉलिसी खरीदते समय इंश्योरेंस कंपनी आपसे मेडिकल हिस्ट्री, लाइफस्टाइल और बुरी आदत जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग जैसी जरूरी जानकारियां मांगती हैं। इनसे जुड़ी पूरी और सही जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को देनी चाहिए। अगर इंश्योरेंस क्लेम करने पर कंपनी को यह पता चलता है कि आपने जानबूझकर ये बातें उनसे पहले नहीं बताई थी तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस जितना जरूरी है उतना ही जरूरी अपने बारे में इंश्योरेंस कंपनी को सच बताना है। अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि उनके हेल्थ प्लान का सही कवर कितना होना चाहिए। दरअसल इसके लिए कोई एक थंब रूल नहीं है जो सभी लोगों पर लागू हो। हेल्थ कवर का साइज आपकी एज, आपकी और फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री, किस तरह के अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं जैसे कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। महंगाई के दौर में आपके पास कम से कम 10 लाख रुपए का कवर होना चाहिए। कम उम्र में हेल्थ पॉलिसी लेने पर प्रीमियम कम देना होता है क्योंकि यंग एज में बीमारी की गिरफ्त में आने के चांसेस कम होते हैं।